संविधान की धार, मर्यादाओं को हो आधार। मानवीय गरिमा का सम्मान है, आपसी बंधुता में देश महान है। मानवीय गरिमा का सम्मान है, आपसी बंधुता में देश महान है। मानसिक आजादी हो हर व्यक्ति में, मानसिक आजादी हो हर व्यक्ति में, मेरे भारत का ऐसा संविधान है, मेरे भारत का ऐसा संविधान है। मित्रों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले, इस विषय पर बोलने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि संविधान का मतलब क्या है। तो संविधान का मतलब है कि देश के नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है, इसी का मतलब संविधान होता है। मित्रों, भारत का संविधान हमें बोलने की आजादी, अपने विचार व्यक्त करने की आजादी, संस्था स्थापन करने की आजादी, व्यवसाय डालने की आजादी, कारोबार डालने की आजादी, और यह अनुच्छेद 19 में नमूद किया गया है, और यही संविधान की धार है, और इससे ही मिलता मर्यादाओं को आधार है। मित्रों, भारत का संविधान देश का सबसे आदर्श संविधान माना जाता है, इसलिए हम भारतवासियों को सभी संविधान की तरदूदी मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम भारत के संविधान के अनुसार अपना कारोबार चलाएंगे तो हमारा भारत देश जागतिक महासत्ता होने से नहीं रुक पाएगा। लेकिन मित्रों, हमारे भारत देश में ऐसे कई लोग हैं जो पैदा भारत में हुए, रहते हैं भारत में, खाते हैं भारत में, कमाते हैं भारत में, लेकिन भारत देश जो किताब पर चलता है वो किताब को कभी हमने हाथ में लेकर देखा है तो नहीं, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब संविधान का इस्तेमाल सिर्फ वकील, पुलिस, सरकार इन्होंने ही करना चाहिए क्या? हमने नहीं। ये सोचने और समझने वाली बात है। मित्रों, हमारे भारत का संविधान ऐसा है जो सबको समान न्याय देता है। अगर ये लागू नहीं होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाता। मित्रों, हमारे भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अगर यह लागू नहीं होता तो हम कहीं गाय भैंस चराकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकों के मौलिक अधिकार, इसी अनुच्छेद का उपयोग करके, इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करके आज मैं यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत कर सक रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ना, आप जय श्री राम कहे, आप जय हनुमान कहे, आप जय भीम कहे, आप जय श्री राम कहे, आप जय हनुमान कहे, आप जय भीम कहे, क्योंकि ये बोलने का हक, क्योंकि ये बोलने का स्वतंत्र तुम्हें भारतीय संविधान देता है। इसलिए हम कभी कभी जय संविधान कहे, इसलिए हम कभी कभी जय संविधान कहे। मित्रों, हमारे भारत के देशवासी कहते हैं कि यह किताब पढ़ने से, वह किताब पढ़ने से हमारे जीवन में खुशी आती है, हमारे जीवन के समस्याओं का हल हमें मिलता है, और हमारे जीवन में मानवता मजबूत होती है। लेकिन मित्रों, मुझे तो नहीं पता यह किताब पढ़ने से, वह किताब पढ़ने से हमारे जीवन में खुशी आएगी, हमारे जीवन की समस्याओं का हल हमें मिलेगा, और हमारे जीवन में मानवता मजबूत होगी। लेकिन मित्रों, अगर हम संविधान का बार बार पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां भी आएगी, हमारे जीवन के समस्याओं का हल भी हमें मिलेगा, और हमारे जीवन में मानवता मजबूत होगी। मित्रों, युवक ये देश का रीढ़ होता है, इसलिए मैं भारत के युवकों से एक विनती करना चाहूंगा कि आप भारत देश के संविधान की गरिमा संभाल कर रखें। और जाते जाते इतना ही कहूंगा कि किनारों का मूल्य समझने के लिए तुम्हें उसके करीब जाना होगा, किनारों का मूल्य समझने के लिए तुम्हें उसके करीब जाना होगा। पानी का महत्व समझने के लिए तुम्हें कठिनाइयों से गुजरना होगा, पानी का महत्व समझने के लिए तुम्हें कठिनाइयों से गुजरना होगा। और अगर आपको संविधान का महत्व जानना है तो तुम्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्श को लेना होगा, तो तुम्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्श को लेना होगा। तो दिल से शुक्रिया।